दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं साल 2024 में रिलीज हुई द वॉचर्स मूवी को, जिसमें ऐसे क्रिएचर की कहानी को दिखाया गया है जो रात के अंधेरे में पूरे जंगल पर राज करते हैं, लेकिन दिन में उन्हें देख पाना भी मुश्किल हो जाता है। और जो एक बार इस जंगल में आ गया वो इन क्रिएचर का शिकार बन जाता है, लेकिन जंगल के कुछ रूल्स को अपनाकर जान बच सकती है। तो कौन से हैं वो रूल्स, ये जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें। दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है एक अंधेरे घने जंगल को दिखाते हुए, जहाँ हम जॉन नाम के एक आदमी को भागते हुए देखते हैं जो इस जंगल में फंस गया था और रास्ता पता न होने की वजह से इधर उधर भाग रहा था। लेकिन रात का वक्त था और पूरे जंगल में अंधेरा छाया हुआ था, तो ऐसे में जॉन को बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल पाता। हालांकि ये पहले सूरज को देखकर अपनी दिशा तय कर रहा था, लेकिन सूरज के ढलते ही जॉन के लिए रास्ता ढूंढना और भी ज्यादा मुश्किल हो गया। पर यह हिम्मत नहीं हारता और लगातार आगे बढ़ता रहता है कि तभी उसकी नजर एक साइन बोर्ड पर पड़ती है जिस पर लिखा हुआ था पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, यानी यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। ये देख जॉन के चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगता है। अब अंधेरा भी और ज्यादा गहरा होता जाता है और सारे पक्षी उड़कर जंगल से चले जाते हैं। जॉन के पास छिपने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए वो अपनी जान बचाने के लिए एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन बदकिस्मती से पेड़ से नीचे गिर जाता है। इससे पहले कि वो अपने आप को संभाल पाता, उसे एक बेहद ही खौफनाक आवाज सुनाई देती है और जैसे ही जॉन पीछे मुड़कर देखता है तो एक अदृश्य शक्ति उसे अपने साथ खींचकर यहाँ से ले जाती है और फिर हमें कुछ सुनाई देता है, तो वो थी जॉन की चीख है। इसके बाद हमें 6 दिन बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ हम आयरलैंड में मीना नाम की एक लड़की को काफी उदास देखते हैं। दरअसल मीना के पेरेंट्स की डेथ हो चुकी थी, जिस वजह से वो इस शहर में अकेली ही रह रही थी। हालांकि उसकी एक बहन भी थी जिसका नाम था लूसी, लेकिन मीना उससे कोई कांटेक्ट नहीं रखती थी और बोर होने से बचने और घर का खर्च चलाने के लिए एक पेट स्टोर में काम करती थी। हर रोज की तरह आज भी जब मीना अपने पेट स्टोर में बैठी काम कर रही होती है तो उसके पास स्टोर का ओनर आता है, जो मीना को एक गोल्डन पैरेट देते हुए कहता है कि उसे इस पैरेट को वेलफेस्ट के एक जू में सही सलामत पहुंचाना है, जो कि यहाँ से करीब 90 किलोमीटर दूर है, इसलिए मीना को अभी निकलना होगा। ये सुनने के बाद वो तोते को लेकर पहले अपने घर आती है और यहाँ फ्रेश होने के बाद जू पहुँचने के लिए निकल पड़ती है। आधे रास्ते में मीना को उसकी बहन का वॉइस मेल मिलता है, जिसमें वो उससे कहती है कि तुम्हें घर आए पूरे 10 साल हो चुके हैं और हमारे पेरेंट्स की डेथ को 15 साल। उनकी मौत के लिए तुम जिम्मेदार नहीं हो, इसलिए अपने आप को कसूरवार समझना छोड़ दो। साथ ही लूसी मीना को कॉल बैक करने के लिए कहती है, लेकिन मीना उसके वॉइस मेल का कोई जवाब नहीं देती और अपने पेरेंट्स को याद करते हुए गलती से गलत टर्न लेकर उसी जंगल के अंदर पहुँच जाती है जहाँ हमने जॉन को मरते हुए देखा था। जैसे ही मीना जंगल में एंटर करती है, अचानक रेडियो की आवाज बदल जाती है और उसकी कार, जो अभी कुछ वक्त पहले तक बिल्कुल ठीक थी, वो चलते चलते बंद हो जाती है। ये देख मीना गाड़ी से बाहर निकलकर जब उसे चेक करती है, तब मीना को पता चलता है कि गाड़ी के इंजन से धुआं निकल रहा है। जिसके बाद वो तोते को लेकर जंगल के और अंदर चली जाती है, जहाँ उसे एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न का साइन बोर्ड दिखाई देता है। इस बोर्ड को यहाँ देखकर मीना को लगता है कि जरूर यहाँ आसपास कोई रहता है। वो जंगल में थोड़ा आगे जाकर मदद के लिए आवाज लगाने लगती है, लेकिन सामने से कोई भी जवाब नहीं आता। इसके बाद मीना जैसे ही पीछे मुड़ती है तो देखती है कि उसकी कार रहस्यमयी तरीके से यहाँ से गायब हो गई है। ये देख वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और अपनी कार को जंगल में ढूंढने लगती है। देखते ही देखते शाम का वक्त हो जाता है और मीना थक हार कर इसी जंगल में बैठ जाती है। तभी वो अपने ऊपर से पक्षियों के एक झुंड को गुजरते हुए देखती है। उनके जाते ही पूरे जंगल में अजीब सी आवाज आना शुरू हो जाती है, साथ ही जमीन भी हिलने लगती है जैसे कोई भूकंप आया हो। मीना जो इस जंगल में अकेली डरी सहमी खड़ी थी, अचानक उसे मैडलिन नाम की एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है, जो उससे कहती है कि अगर अपनी जान बचाना चाहती हो तो जल्दी से मेरे पीछे आओ। मीना मैडलिन की बात मानकर उसके पीछे पीछे चल देती है और देखती है कि वो एक घर के पास जाकर रुक गई है। वो मीना से कहती है, अगर तुम 5 सेकंड में घर के अंदर नहीं आई तो मैं दरवाजा बंद कर दूंगी। ये सुनते ही मीना अपनी जान बचाने के लिए भागकर जल्दी से उस घर के अंदर आ जाती है, जहाँ उसे मैडलिन के अलावा 2 और लोग मिलते हैं, जिनमें एक का नाम था डैनियल और दूसरी लड़की का नाम था कियारा। मीना के आते ही मैडलिन फौरन दरवाजा बंद कर लेती है, जहाँ हम कमरे में एक बहुत बड़ा शीशा लगा हुआ देखते हैं। इसके बाद मैडलिन मीना और बाकी दोनों लोगों को इस शीशे के सामने खड़े होने के लिए कहती है, क्योंकि इन्हें देखने के लिए कोई आने वाला था। इस पर मीना मैडलिन से पूछती है कि आखिर यहाँ कौन आने वाला है। तब वो जवाब देते हुए कहती है कि इस जंगल में ऐसे क्रिएचर हैं जो रात के समय ही बाहर निकलते हैं और ये लोग उन क्रिएचर को वॉचर्स कहते हैं। इसके बाद कियारा मीना को बताती है कि इंसान और जानवर सभी दिन के वक्त आराम से जंगल में घूम सकते हैं, लेकिन रात होते ही यहाँ वॉचर्स आ जाते हैं जो जंगल में दिखने वाली हर जिंदा चीज को मार देते हैं। वहीं इस कमरे में जो शीशा लगा हुआ है उसके जरिए वो हमें देखते हैं और ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्यों, तो इसका जवाब आपको मूवी के लास्ट में मिलेगा। खैर अभी ये लोग बात कर ही रहे थे कि तभी जंगल से तालियों की आवाज आना शुरू हो जाती है। मैडलिन मीना को बताती है कि वॉचर्स तुम्हारे आने से खुश हैं, वो तुम्हारे लिए तालियां बजा रहे हैं। हालांकि मीना को वहाँ कोई नजर नहीं आता और ना ही उन वॉचर्स को अभी तक मूवी में दिखाया गया है। मीना की पूरी रात डर में गुजर जाती है, इसलिए वो सुबह होते ही अपने पैरेट को लेकर यहाँ से निकलने का फैसला करती है। पर मैडलिन उसे वार्निंग देते हुए कहती है कि ये तुम्हारा अच्छा फैसला नहीं है, लेकिन मीना उसकी बात को इग्नोर करते हुए सूरज की रोशनी में आगे बढ़ना शुरू कर देती है। पर उसे चलते चलते आधा दिन गुजर जाता है, लेकिन बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता, जिस वजह से मीना काफी उदास हो जाती है और जंगल में एक जगह
जाकर बैठ जाती है। वो बाहर निकलने की सारी उम्मीदें खो चुकी थी, पर तभी उसके पास मैडलिन आती है जो उसे दिलासा देते हुए कहती है कि तुमसे पहले भी बहुत से लोगों ने इस जंगल से निकलने की कोशिश की है, लेकिन अगले दिन उनकी डेड बॉडी ही मिली है। साथ ही वो मीना के सामने इस जंगल से जुड़ा एक और राज रिवील करती है। दरअसल वो उसे बताती है कि इस जंगल की हवा में ऐसा पॉइजन है जिससे लोगों को हेलुसिनेशन होने लगते हैं, इसलिए अब ना चाहते हुए भी मीना को यहीं रहना होगा। इसके बाद वो मीना को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न के काफी सारे साइन बोर्ड भी दिखाती है जो जंगल में अलग अलग जगह पर लगे हुए थे। वो मीना को बताती है कि ये बोर्ड असल में एक प्रोफेसर ने लगाए थे जो पहले उसी कमरे में रहा करता था जहाँ आज मैडलिन रहती है। दरअसल प्रोफेसर ने ये बोर्ड वार्निंग के तौर पर लगाए थे कि अगर कोई भी इंसान शाम के वक्त इन बोर्ड से आगे गया तो उसका मरना तय है, क्योंकि रात होते ही वॉचर्स यहाँ आना शुरू हो जाते हैं जो इंसानों को मारने में 2 मिनट का भी वक्त नहीं लगाते। इसलिए रात होने से पहले ही मैडलिन भी मीना को लेकर वापस कमरे में आ जाती है। हर रात वॉचर्स इन्हें देखने के लिए आते थे। आज एक कियारा नाम की लड़की जो इसी कमरे में कैद है वो वॉचर्स के सामने डांस करती है, जिसके बाद हमें बाहर से तालियां बजने की आवाज सुनाई देती है। यानी वॉचर्स को कियारा का डांस काफी पसंद आया था। ये लोग हर रात कुछ न कुछ एक्टिविटीज करके वॉचर्स को दिखाते थे, जिसके बदले में वॉचर्स खुश होकर उनके लिए तालियां बजाते थे और उन्हें परेशान भी नहीं करते थे। अगले दिन हम देखते हैं कि मीना और कियारा दोनों जंगल में खाना इकट्ठा करने के लिए गई हैं। मीना कियारा से पूछती है कि आखिर ये वॉचर्स चाहते क्या हैं। इस पर कियारा बताती है कि मुझे भी कुछ खास नहीं पता है, बस मैडलिन ने बताया है कि वॉचर्स हमें देखने के लिए रोज आते हैं और अगर हमने उन्हें देख लिया तो हम पागल हो सकते हैं। इसके बाद कियारा मीना को जंगल में एक बड़ा सा गड्ढा दिखाती है और बताती है कि ऐसे गड्ढे जंगल में बहुत सारे हैं। रात को इन्हीं गड्ढों में से वॉचर्स निकलकर जंगल में घूमते हैं। वो आगे बताती है कि उसे यहाँ फंसे हुए करीब 6 महीने बीत चुके हैं और उसका हस्बैंड रास्ते की तलाश में निकला हुआ है। यहाँ हमें पता चलता है कि कियारा का हस्बैंड जॉन था, जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। इसके बाद मैडलिन मीना को इस जंगल में जिंदा रहने के कुछ नियम बताती है। पहला कि वो रात के वक्त दरवाजा नहीं खोलेगी, रात में वो आईने की तरफ पीठ नहीं करेगी, और तीसरा ये कि वो उन गड्ढों के पास नहीं जाएगी और जितना हो सके रोशनी में रहेगी। रात में मीना उन वॉचर्स का पता लगाने के लिए शीशे की तरफ पीठ करके लेट जाती है, लेकिन तभी उसे शीशे से अजीबोगरीब आवाजें आना शुरू हो जाती है। यहाँ तक कि शीशे में दरार भी पड़ जाती है, जिसकी वजह से मैडलिन वॉचर्स का गुस्सा शांत करने के लिए मीना को शीशे की तरफ मुंह करके खड़ा कर देती है। ऐसा करने से वॉचर्स का गुस्सा शांत हो जाता है और ये रात बीत जाती है। अगले दिन मीना यहाँ से निकलने की तैयारी में लग जाती है और डैनियल के साथ जंगल में जाती है, जहाँ वो डैनियल से कहती है कि मुझे लगता है कि ये सब मैडलिन कर रही है, हमें उन गड्ढों के पास जाकर खुद चेक करना चाहिए। डैनियल भी मीना की बात मानकर उसे गड्ढे में उतारने के लिए मदद करता है और रस्सी का एक सिरा पकड़कर खड़ा हो जाता है। मीना को नीचे उतरते ही इंसानों को बहुत सारा सामान मिलता है, जिसे वो इकट्ठा कर लेती है और फिर उसे गहरे अंधेरे में किसी इंसान की उंगलियां दिखाई देती हैं, जिससे डरकर वो गड्ढे से बाहर निकल आती है और सारे सामान को अपने कमरे में ले जाती है। साथ ही मैडलिन के पूछने पर उसे कहती है कि ये सामान उसे जंगल में मिला है। हालांकि मैडलिन को उसकी बात पर यकीन नहीं होता, इसलिए वो मीना से उस गड्ढे के बारे में पूछती है, लेकिन मीना उसे कुछ नहीं बताती। इसके बाद जो कैमरा इन्हें गड्ढे से मिला था उसे ये घर के बाहर लगा देते हैं ताकि ये लोग भी वॉचर्स को देख सकें। हालांकि मैडलिन इन्हें ऐसा करने से रोकती है, लेकिन ये दोनों उसकी बात नहीं सुनते और अब रात का वक्त हो जाता है। यहाँ चारों बैठ वॉचर्स के आने का इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन काफी देर बीत जाने के बाद भी वो यहाँ नहीं आते। ये देख मैडलिन को काफी हैरानी होती है, क्योंकि आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था कि अंधेरा होने के बाद वॉचर्स इस घर के बाहर ना आए हों। देखते ही देखते आधी रात हो जाती है। मैडलिन को लगता है कि शायद वॉचर्स इन लोगों से नाराज हो गए हैं और अब वो इन पर हमला करके इनकी जान ले लेंगे, लेकिन तभी दरवाजे पर दस्तक होती है और जब ये लोग कैमरे में देखते हैं तो इन्हें किसी इंसान के पैर दिखाई देते हैं। ये शख्स कियारा के हस्बैंड की आवाज में इन लोगों से बात करता है। अपने हस्बैंड की आवाज सुन कियारा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, इसलिए वो जल्दी से दरवाजे की तरफ बढ़ती है, पर मैडलिन उसे ऐसा करने से रोक लेती है और कहती है कि ये वॉचर्स की एक चाल है, अगर तुमने दरवाजा खोल दिया तो हम सब मारे जाएंगे। इधर जॉन बाहर से रोते हुए लगातार कियारा को आवाज लगाता है। तब मैडलिन कियारा से कहती है कि बाहर खड़ा शख्स जॉन है या वॉचर्स, इस बात का पता लगाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, तुम इससे कोई ऐसी बात पूछो जो सिर्फ तुम्हें और तुम्हारे हस्बैंड को बताओ। कियारा बाहर खड़े इंसान से एक किताब के बारे में सवाल करती है, लेकिन दरवाजे के पीछे से कोई जवाब नहीं आता और ये लोग समझ जाते हैं कि ये एक वॉचर है। उससे में आकर वॉचर्स इनका कैमरा तो तोड़ते ही हैं, साथ ही इनके कमरे का शीशा भी तोड़ने लगते हैं, जिस वजह से ये चारों काफी ज्यादा डर जाते हैं। तब मैडलिन जल्दी से इन्हें शीशे के सामने खड़ा होने के लिए कहती है और ये हमला रुक जाता है। डर की वजह से मीना मैडलिन को सब कुछ सच बता देती है कि उसने वो सामान एक गड्ढे से चुराया था। ये जानने के बाद मैडलिन को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि मीना और डैनियल ने रूल तोड़ा था जिसके चलते इन सभी की जान जा सकती थी। इसलिए वो अगले दिन उसी गड्ढे के पास जाती है और सारा सामान दोबारा वापस डाल देती है। वहीं दूसरी तरफ हम कियारा को देखते हैं, जो अपने पति जॉन की वजह से काफी परेशान थी और अब खुद भी इसी गड्ढे में कूदकर अपनी जान देना चाहती थी, लेकिन तभी यहाँ मीना आ जाती है, जो कियारा को समझाने लगती है। अभी ये दोनों बात कर ही रही थी कि इतने में जंगल में डैनियल और मैडलिन की आवाज सुनाई देती है। दरअसल इन दोनों का झगड़ा हो गया था, जिस वजह से डैनियल ने मैडलिन को एक रस्सी से बांध दिया था। कियारा डैनियल को पकड़ने उसके पीछे कमरे में जाती है और वो मैडलिन और मीना को बाहर छोड़कर अंदर से दरवाजे को लॉक कर लेता है, जबकि मीना मैडलिन की रस्सी खोलने लगती है। देखते ही देखते शाम का वक्त हो जाता है, पर डैनियल मैडलिन
और मीना के लिए कमरे का दरवाजा नहीं खोलता। ये दोनों काफी चीखती चिल्लाती हैं, लेकिन डैनियल इनकी एक नहीं सुनता। दरअसल वो इस बात से नाराज था कि मैडलिन हर वक्त यहाँ अपना हुक्म चलाती है। हर छोटी बड़ी बात के लिए वो डैनियल को डांटती है और उसकी यही बात डैनियल को पसंद नहीं थी, इसलिए वो आज मैडलिन से बदला लेने का फैसला कर लेता है। पर बेचारी मीना भी मैडलिन के साथ बाहर ही फंस जाती है। धीरे धीरे घना अंधेरा पूरे जंगल को घेरने लगता है और वॉचर्स भी निकलना शुरू हो जाते हैं। उनके आने की आहट सुनते ये दोनों एक झाड़ी के पीछे छुप जाती हैं और अपने ऊपर ढेर सारे पत्ते और मिट्टी लगा लेती हैं ताकि वॉचर्स को इंसान की खुशबू महसूस न हो। यहाँ हमें भी वॉचर्स की एक झलक दिखाई जाती है, जिस सभी इकट्ठा होकर कमरे की तरफ देखते हैं। तब डैनियल इन्हें बता देता है कि मैडलिन और मीना हमारे साथ नहीं है। ये सुनते ही वॉचर्स पूरे जंगल में इन दोनों को खाने के लिए ढूंढने लगते हैं। वॉचर्स के यहाँ से हटते ही मौका पाकर मीना और मैडलिन दोबारा कमरे के दरवाजे पर आती हैं और डैनियल से रिक्वेस्ट करते हुए दरवाजा खोलने के लिए कहती हैं। साथ ही मीना डैनियल को ये भी बताती है कि वो एक अनाथ है और बचपन में उसकी गलती की वजह से उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई है, क्योंकि वो कार में पीछे बैठकर शरारत कर रही थी, जिस वजह से कार डिसबैलेंस हो गई और उसके पेरेंट्स का एक्सीडेंट हो गया। लेकिन मीना और उसकी बहन किसी तरह बच गई। वो पिछले 10 साल से लूसी से नहीं मिली है, लेकिन अब वो उससे मिलना चाहती है। मीना की कहानी सुनकर डैनियल का दिल भी पसीज जाता है और वो इस बात दरवाजा खोल देता है। इसके बाद मैडलिन और मीना तुरंत अंदर पहुंच जाती हैं, जब मैडलिन डैनियल पर गुस्सा करती है और इन सबको सच बताते हुए कहती है कि मैंने तुम सबसे झूठ कहा था कि मैं इस जंगल में फंस गई हूँ, बल्कि मैं तो इन्हीं वॉचर्स की तलाश में यहाँ आई थी। मैंने इनके बारे में किताबों में पढ़ा था कि ये वॉचर्स असल में परियां हैं, लेकिन जब मैंने यहाँ आकर देखा तब मुझे पता चला कि ये तो मॉन्स्टर्स हैं और ये किसी का भी रूप ले सकते हैं। एक बार इन्होंने मेरा भी रूप ले लिया था और ये हर रोज हमें देखने के लिए इसलिए आते हैं ताकि ये हमें एब्जॉर्ब कर सके और फिर हमारे जैसे बन जाएं। इसी दौरान दरवाजे पर किसी की आहट होती है। ये लोग समझ चुके थे कि ये कोई वॉचर है, इसलिए ये लोग छुपने के लिए किसी जगह की तलाश करते हैं। तभी डैनियल को फर्श के नीचे एक बंकर दिखाई देता है, जिसे खोलकर ये लोग एक एक करके सीढ़ी के सहारे अंदर चले जाते हैं और बंकर को लॉक कर लेते हैं। ये बंकर इस जगह पर काफी सालों से था, लेकिन आज तक किसी को भी इस बारे में नहीं पता था। इस बंकर में बहुत सारी फैसिलिटीज होती हैं, जैसे खाना, टीवी, टेक्नोलॉजी। अब मीना ये जानने की कोशिश करती है कि आखिर इस बंकर को किसने बनाया था, इसलिए वो एक कंप्यूटर को ऑन करती है और उसमें सेव डेटा को देखने लगती है। तब इन्हें पता चलता है कि ये जगह एक प्रोफेसर ने बनाई थी, जिन्हें इन सभी वॉचर्स के बारे में पता था और वो इन वॉचर्स पर रिसर्च करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये बंकर बनाया था। वो दूसरे लोगों को पैसों का लालच देकर इस जंगल में लाते थे और रात में उन्हें ऊपर वाले रूम में छोड़कर खुद इस बंकर में आकर छुप जाते थे। इसके बाद वो मॉन्स्टर आकर उन इंसानों को खा लेते थे। इस पूरी रिसर्च के दौरान प्रोफेसर ने बताया कि ये कोई मॉन्स्टर नहीं बल्कि परियां हैं, जो पहले इंसानों के साथ रहती थी, लेकिन फिर इंसान इन्हें इस जंगल में फंसाकर खुद यहाँ से चले गए और काफी साल जमीन पर रहने की वजह से इनके जादू और इनके पर गायब हो गए। आगे प्रोफेसर ये भी बताता है कि इन्हें भी एक अच्छी फेरी मिली थी, जो इनके साथ रहते हुए सभी कुछ सीख गई थी, लेकिन इन दोनों के बीच एक दिन झगड़ा हो गया। अब मीना जानना चाहती थी कि आगे क्या हुआ, इसलिए वो प्रोफेसर की सबसे लास्ट वाली वीडियो प्ले करती है, जहाँ इन्हें पता चलता है कि प्रोफेसर खुद को और उस परी को मारने वाले हैं और मरने से पहले वो इस जंगल में फंसे हुए लोगों को निकालने का रास्ता बता देते हैं और कहते हैं कि जिस डायरेक्शन में परिंदे शाम के वक्त भाग, उसी डायरेक्शन में जाने से फंसे हुए लोगों को आजादी मिल सकती है। ये जानने के बाद तो कियारा और मीना की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उन्हें लगता है कि अब वो इस जंगल से रिहा हो सकता। अगले दिन ये लोग जब बंकर से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि इनके कमरे को वॉचर्स ने तबाह कर दिया है। इनके कैमरे को वॉचर्स ने तबाह कर दिया है, जो इन चारों को मारने के लिए ही यहाँ आए थे। खैर अब मैडलिन, मीना, डैनियल और कियारा जंगल में आगे बढ़ने लगते हैं। इन्हें चलते चलते आधा दिन बीत जाता है, लेकिन बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता। ये देख मीना अपने पास मौजूद पैरेट को आसमान में उड़ा देती है और उसी की डायरेक्शन में ये लोग भागने लगते हैं। तब इन्हें रास्ते में एक कब्र दिखाई देती है, जो कि वॉचर्स की थी। इस कब्र को देखने के बाद मैडलिन इन तीनों को बताती है कि इंसान पहले जब वॉचर के साथ रहा करते थे तब ये जंगल काफी खुशहाल था, लेकिन धीरे धीरे इंसानों को वॉचर की पावर का डर सताने लगा कि कहीं ये उन पर राज न करना शुरू कर दें। इसलिए इंसानों ने जात और अलग अलग तरह के रिचुअल करके इन वॉचर्स को जमीन के अंदर कैद कर दिया, लेकिन अब ये बाहर आ चुके हैं, जो अब इंसानों के दोस्त नहीं बल्कि दुश्मन है। खैर आगे बढ़ते हुए ये लोग अब एक नदी के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ एक नाव थी। अब क्योंकि रात हो चुकी थी, इसलिए वॉचर्स भी निकलना शुरू हो जाते हैं। वहीं डैनियल को पास में ही अपना एक साथी मिल जाता है, जिसे बचाने के लिए वो उसके पास जाता है, लेकिन असल में वो इंसान नहीं बल्कि वॉचर था, जो पहले उसके माथे पर एक निशान बनाता है और फिर डैनियल को मार देता है और उसका रूप ले लेता है। ये तीनों नाव में बैठकर जल्दी से आगे बढ़ती हैं और हमें पता चलता है कि वॉचर्स इस नदी को पार नहीं कर सकते हैं। इस तरह ये तीनों बच जाती हैं। अगले दिन मीना यूनिवर्सिटी जाकर प्रोफेसर के सभी डेटा को डिस्ट्रॉय कर देती है, जो कि उनकी आखिरी इच्छा थी। और उसे यहाँ ये भी पता चलता है कि जब परियां इंसानों के साथ रहती थी तब ये लोग शादी भी कर लेते थे और इस तरह इनके बच्चे भी होते थे, जिन्हें हाइब्रिड्स कहा जाता है। और मैडलिन कोई और नहीं बल्कि असल में प्रोफेसर की वाइफ ही है। वो ये बात कियारा को भी बताती है और उसे कहती है कि मैडलिन ने हमें ये सच्चाई इसलिए नहीं बताई क्योंकि वो एक इंसान नहीं बल्कि परी है। दरअसल काफी सालों पहले प्रोफेसर की वाइफ लंग्स कैंसर की वजह से मर गई थी और तब उन्हें ये परी मिली, जिसे उन्होंने अपनी वाइफ का फोटो दिखाकर बिल्कुल उसी जैसा बना दिया था। अब मीना ये सब बातें कर ही रही होती है कि उसे एहसास होता है कि वो ये सारी बातें कियारा को नहीं बल्कि मैडलिन को बता रही है, जिससे
जिसने कियारा का रूप लिया हुआ है। वो परी मीना को मानने से पहले उसे बताती है कि मैं जंगल में सबसे अलग थी, मैं दिन के वक्त भी बाहर निकल सकती थी, इसी वजह से सभी परियां मेरा मजाक बनाती थी। इसी गुस्से में उन्होंने मुझे वहाँ से बाहर निकाल दिया। तब मीना उसे कहती है कि तुम अलग नहीं हो, बल्कि तुम हाइब्रिड हो, यानी आधी परी और आधी इंसान, और यही वजह है कि तुम इस जंगल से बाहर निकल आई हो। मीना के सच बताते ही मैडलिन को उसके पर और उसका जादू वापस मिल जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।